वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। अमेरिका से एक बुज़ुर्ग ने, पाकिस्तानी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे एक लंबा चौड़ा इनबॉक्स किया एक लेटर की शक्ल में, और जो मैं पढ़ रहा था और मैं बहुत परेशान हुआ। उन्होंने कुछ पेशेन गोई की कि अगर ये कौम अब भी ना सुधरी तो इनके साथ क्या होने वाला है। कुछ यूँ लिखते हैं, कहते हैं, मैंने आंखें बंद करके कुछ पल के लिए सोच कर देखा कि इमरान खान को सियासत से निकाल दिया गया है। तमाम इत्तेहादियों ने मिलकर हुकूमत बना ली, वजारतें बांटी गईं, जश्न मनाए गए। अगले रोज़ कौम से मुश्तरका खिताब किया गया। फरमाया गया है कि इमरान खान के शुरू किए गए तमाम मंसूबों की वजह से महंगाई हुई थी, लिहाजा हमने फैसला किया है कि वो तमाम मंसूबे ख़त्म करके कौम को आटा चीनी पर सब्सिडी दी जाए। उनके हवारियों ने तालियां बजाई हैं। सेहत कार्ड प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। सब गरीब जो 10-10 लाख की इंश्योरेंस पर खुश थे मातम करने लगे हैं। एहतसाब अदालत बंद कर दी गई ताकि जो भी वजीर करप्शन करे कोई उसे पूछ ना सके, ना ही नाअहल कर सके। जितने पुलिस वालों को, जितने ब्यूरोक्रेट्स को करप्शन की वजह से निकाला गया, उन्हें बहाल कर दिया गया है, और जितने नए लोगों को मेरिट पर नौकरियां दी गई थीं उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अमेरिका को खुश करने के लिए सबसे पहले रूस के खिलाफ वोट दे दिया गया है, और फिर यूरोपीय यूनियन को हम आपके गुलाम नहीं कहने पर खत लिखकर माफ़ी मांगकर यकीन दिलाया गया है कि हम सिर्फ आपके ही गुलाम रहेंगे, जिससे रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ कमर कस ली है। तमाम मुआहदे कैंसिल करते हुए एक बार फिर से रूस ने पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान से दोस्ती और पाकिस्तान से दुश्मनी का ऐलान किया है। अमेरिका से एक बार फिर बयान आया है कि पाकिस्तान मस्ट डू मोर, और पाकिस्तान ने जवाब दिया है लब्बैक अमेरिका। नेटो सप्लाई बॉर्डर पर देखकर ईरान और अफगानिस्तान से एक बार फिर हम पर हमले होना शुरू हो गए हैं। जवाब में अमेरिका ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं, जिन पर हमारे ही लोग मरना शुरू हो गए। पेट्रोल पर दी गई सब्सिडी ख़त्म करके लेवी टैक्स दोबारा बहाल करने पर कीमत फ़ी लीटर 210 रुपये हो गई है, जिस पर कौम से ये कहा गया कि ये सब इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से हुआ है। जितनी एयरलाइंस को पाकिस्तान ऑपरेशन की इजाज़त दी गई पिछले 3 सालों में, उनमें से आधी कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि इमरान खान ने इन्हें मुफ्त में अपने शहरियों की सहूलत के लिए इजाज़त दी थी। लेकिन अब हमारी हुकूमत उनसे पैसे मांग रही है, जिस पर उन्होंने परवाज़ें ही मनसूख कर दी हैं। मुल्क में ड्रोन हमलों की वजह से दुनिया के हर अखबार पर एक बार फिर से पाकिस्तान में हमले, दहशतगर्दी और धमाकों की खबरें सुनकर लाखों सयाह जो अब आ रहे थे वो पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले रहे। सियाहत बंद। इसहाक डार ने एक बार फिर से कोशिश की है कि कर्जों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गलत रिपोर्ट बनाकर डॉलर को सस्ता कर सके, मगर कामयाब नहीं हो सका, और उसकी वजह भी इमरान खान को बना दिया गया है। पहले सिर्फ एक पार्टी लीडर और उसके मशीर और ख़ानदान गैर मुल्की दौरा करते थे, लेकिन अब क्योंकि सब जमायतों की मुश्तरका जमायत है, हुकूमत है, तो पूरा जहाज़ भर के गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं। पनाहगाहें बंद कर दी गई हैं, अपना घर स्कीमें बंद, बगैर सूद के कर्ज बंद, डिजिटल सिस्टम को खैर बात कहकर वापस फाइलों और दस्तावेजात पर काम शुरू कर दिया गया है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में से अरबों डॉलर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वापस निकाल लिए हैं, जिससे स्टॉक एक्सचेंज में सख्त मंदी, और अब एक वाहिद हल बचा है, IMF, और इसमें कोई शक नहीं कि ये भी इमरान खान पर डाला गया है। IMF बिजली 5 रुपये सस्ती करने की बजाय 10 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करने की शर्त रख रहा है, और इस पर भी इमरान खान का कसूर बताया गया है। एक बार फिर से गरीब मज़ीद गरीब और अमीर मज़ीद अमीर होने का मौसम आ गया। फिर से वो माहौल पैदा हो गया कि जहां प्राइवेट अस्पताल सिर्फ अमीरों के लिए और फुटपाथ पर मौत गरीबों के हिस्से आई है। एक बार फिर से हमने मोदी की मां को साड़ियां और आम भेजे हैं, बदले में कश्मीर बॉर्डर पर हिंदुस्तानी फायरिंग से चंद फौजी शहीद करवाए हैं। मोदी खुद चलकर पाकिस्तान आए हैं और पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं वो आपके इमरान खान साहब, जो कहते थे कि जब तक कश्मीर पर फैसला नहीं होता हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं होगी। BBC का वही एंकर वापस पाकिस्तान आया है जिसने इमरान खान से एब्सोल्युटली नॉट सुना था। उसने नए हुक्मरानों से पूछा है कि अगर अमेरिका अड्डे मांगे तो क्या आप देंगे? जवाब दिया गया है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। फिर से रेमंड डेविस जैसा कोई अमेरिकी शराब पीकर हमारे कुछ शहरियों को गोलियां मारकर बाइज्जत बरी होकर वापस चला गया है। मजीद 70,000 पाकिस्तानी अमरीकियों की रूस के साथ जंग में मर गए हैं, और कौम फिर से अपने बच्चों, बूढ़ों की
مسخ शुदा लाशों के टुकड़े इकट्ठे करते हुए दुआएं कर रही है कि या अल्लाह कोई इमरान खान जैसा हुक्मरान वापस भेज जो हमें अमेरिका की ग़ुलामी से निजात दिला सके। यहाँ पर ये ख़त ख़त्म हो गया चाचा जी का। जब मैं पढ़ रहा था, अब तो खैर मेरे कुछ एक्सप्रेशंस फिर भी कायम हैं, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं लिटरली रो रहा था। लेकिन फिर मुझे वापस वो बात याद आई कि ये हमारी तारीख़ है, हम कभी नहीं बदल सकते। हम ग़ुलाम थे, हम ग़ुलाम रहेंगे, क्योंकि हम में गैरत से ज़्यादा रोटी की भूख है। हम बेगैरती का सौदा जल्दी करते हैं, हम अपने जगाने वालों को हमेशा मार देते हैं। और ये तारीख़ है हमारी कि टीपू सुल्तान हो या सल्तनत उस्मानिया हो या फिर इमरान खान हो, जब जब कोई अल्लाह का सिपाही इस्लाम का झंडा बुलंद करता है, कलमे की बुनियाद पर लड़ता है, तो हम खुद साथ मिलकर उस शख्स को रास्ते से हटा देते हैं। जैसे हमने बंगाली बनके मुजीबुर रहमान को हटा दिया, पाकिस्तानी बनकर हमने लियाकत अली को हटा दिया, और इसी तरह से हिंदू बनकर हमने गांधी को हटा दिया। हम सब ने अपने अपने जगाने वालों को हमेशा मार दिया। वो चाहे आप रोटी के पीछे समझ लें या शायद हमारे खून में ग़ुलामी है। ये जो मैं सब पढ़ रहा था, वो चाचा जी को तो मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे अपना नंबर भेजा, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा बाबा जी आप परेशान ना हो, मैं कम से कम मैं और मेरे जैसे जो तमाम पाकिस्तानी हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम माजी को पढ़ते हैं, माजी को जानते हैं, माजी की उन गलतियों को जानते हैं जो ख़ुद मुसलमानों ने की, जो अपने अपने लीडर्स को हरवाने में ख़ुद किरदार अदा किया। हम वो गलती नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान को हम सपोर्ट करें, और हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो आपके ख्यालात में आया है, जिस पर खैर वो तो मुतमईन थे और मुझे कह रहे थे कि मैं आज की जब यंग जनरेशन को देखता हूँ कि जिस तरह से वो अरब को, वेस्ट को, अफ्रीका को, एशिया को स्टडी करती है, हर रीजन में अंग्रेज़ का इन्फ्लुएंस देखती है, तो शायद ये लोग पहले जैसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन बेटा डर लगता है, क्योंकि ये धरती वही है। खैर, आप सबसे ये शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर हो सके तो ये सब ना होने दें। पाकिस्तान को किसी की चोरी, किसी की गद्दारी, किसी का लालच, किसी की करप्शन की जायदाद बचाने के लिए इस भेंट मत चढ़ाएं, इस मिट्टी से गद्दारी मत करें। इमरान खान का साथ दें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह उसे सुरखरू करे। मेरा तो यही दिल है कि वही हुकूमत में रहे जब तक कि इमरान खान की तरह इस मुल्क के बच्चे बच्चे में ये जज्बा ना आ जाए कि झुकना सिर्फ उस परवरदिगार के आगे है, किसी अंग्रेज के आगे नहीं। तब तक कम से कम उसका साथ मत छोड़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद।